ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती, कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से मीन सभी के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो एक बहुत विशेष टॉपिक के बारे में है, जो कि है सूर्य देवता का राशि परिवर्तन। सूर्य महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 16 नवंबर 2025 को, और वो वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य मान, प्रताप, सम्मान, वैभव, गुडविल, सरकारी जॉब, सरकारी कार्य, अथॉरिटी, आपका वर्चस्व क्या है वो सूर्य दिखाते हैं। आप कितने ही धनवान हो, लेकिन क्या लोग आपकी बात सुनते हैं? अगर नहीं सुनते तो देखिए सूर्य कितना आपका कमज़ोर है। और कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति बहुत धनवान नहीं है, लेकिन उसकी बात लोग सुनते हैं। कभी कभी होता है आप बड़ी पोस्ट पे हैं, फिर भी लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपके जूनियर्स आपकी बात नहीं सुनते। तो यहाँ पे सूर्य का ही प्रभाव आता है, क्योंकि सूर्य इन सब चीज़ों के कारक है जो मैंने कहा। और इसके साथ ही सूर्य हमारी आत्मा है। सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया। तो जब भी उनका राशि परिवर्तन होता है, देखिए सरकारी कार्यों के कारक हैं, इवन लीगैलिटी में सूर्य का बहुत महत्व होता है। तो जब भी उनका परिवर्तन होता है ना, जीवन में बहुत कुछ बदलता है। और सूर्य एकमात्र ग्रह है जो निरंतरता से राशि बदलते हैं। निरंतरता से अर्थ है कि वो 16 नवंबर को राशि बदल रहे हैं, 25 में, 26 में भी 16 नवंबर को ही करेंगे उनका, क्योंकि वो रोज 1 डिग्री चलते हैं। एकमात्र ग्रह है जो इतनी निरंतरता से चलता है, बाकी सब ग्रहों का ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसलिए सूर्य का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मेष से लेकर मीन के लिए क्या प्रभाव रहेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपको पता है तो दोनों से ही देख सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप लग्न से देखते हैं तो अच्छा है, लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छा है। अगर आपको नहीं पता तो आप चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल बस नहीं बन सकते। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ विशेष उपाय भी मैं हर लग्न के साथ बताता चलूंगा। शुरू करते हैं मेष के साथ। मेष के लिए 16 नवंबर को सूर्य जो है वो आपके 8वें भाव में आ जाएंगे। अच्छी चीज़ है कि वो अपनी नीच की राशि से निकल गए। यहाँ पे वो मंगल के साथ भी बैठेंगे और उन पर वक्री बुध का प्रभाव भी होगा। और वक्री बुध भी कहीं ना कहीं 24-25 तारीख तक यहीं पर रहेंगे। तो बहुत और प्रभाव भी हैं। सूर्य का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता वैसे। अच्छी चीज़ ये है कि मंगल के साथ बैठे हैं और चौथे घर से बुध बृहस्पति देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का कोई काम आपका अटक रहा था, लेना चाहते थे प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का कुछ काम अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। और यहाँ पे वक्री बुध भी हैं, तो लेट्स से बहुत टाइम से आपका कोई लिखा पढ़ी का काम अटक रहा था, आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो पा रही थी, म्यूटेशन नहीं हो पा रही थी, वो कार्य यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। यहाँ से इतने सारे ग्रहों का प्रभाव धन स्थान पर, और ये सारे ग्रह बृहस्पति के प्रभाव में है, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति भी आपको हो सकती है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन सूर्य का अष्टम में आना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और इस टाइम पे अगर हम देखें तो आपके लग्नेश भी अष्टम में है, मंगल सूर्य दोनों अष्टम में है, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मानसिक सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चौथे घर में वक्री बृहस्पति हैं और इनका प्रभाव है। और शारीरिक सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लग्नेश अष्टम में है। कोई पुरानी डिजीज थी वो वापस आ सकती है, रियकरिंग डिजीज जिसको कहते हैं। और मंगल क्योंकि है तो ये थोड़ा चोट और एक्सीडेंट का योग भी बनाता है। तो इन सारे एरियाज में काफ़ी केयरफुल रहेगा। पंचमेश है सूर्य, तो
लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं, और स्पेकुलेटिव मार्केट्स में भी बहुत सारा पैसा ना लगाएं। सप्तम से दूसरे में होने के कारण और मंगल दोष एक्टिवेट होने के कारण वैवाहिक जीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो जहां कुछ और तो ये सूर्य का गोचर आपको अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन थोड़ा नेगेटिव भी है। कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। और कभी कभी अष्टम के सूर्य व्यक्ति को डिजीज डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा था जो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, तो वो डायग्नोज हो सकता है। लेकिन अदरवाइज सेहत का ध्यान दीजिएगा। सेहत पर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, पुरुष जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, महिलाएं जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। बिजनेस में इसका अच्छा लाभ मिलेगा। सप्तम से दूसरे में सूर्य मंगल बदलाव की तरफ इशारा करते हैं, बिजनेस में नया काम मिल सकता है। और सप्तम से लाभ में भी इतने, 10वें से लाभ में भी इतने सारे ग्रह, यानी कि करियर में भी आपको कुछ अचानक से लाभ मिल सकता है। बहुत केयरफुल किस चीज पे रहना है। पहला, इमोशनल हेल्थ की मैंने बात करी ही, और इतने सारे ग्रह वाणी के स्थान को देख रहे हैं, तो वाणी पर बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वाणी के कारण कुटुंब हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में ही दिक्कत आ सकती है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर मिश्रित प्रकार का सूर्य का गोचर दिख रहा है। सरकारी कार्य अटक सकते हैं, इसलिए जो सरकारी कार्य ऑलरेडी अटक रहे हैं उनको पूर्ण कीजिएगा, और ज़्यादा विलंबित करने की कोशिश मत कीजिएगा। अष्टम में सूर्य है और आपके मंगल भी यहाँ पर है। अपनी पिताजी की सेहत का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो जैसा मैंने कहा, एक मिश्रित प्रकार का ही आपके लिए दिख रहा है। स्टूडेंट जो रिसर्च करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पंचमेश का वक्री बुद्ध के साथ होना स्टूडेंट्स का ध्यान बहुत भटकाएगा। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल, गंगा जल और पीली सरसों डालकर सूर्य देवता को अर्घ दें और ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए सूर्य सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और लग्न को देखेंगे। अच्छी चीज़ है, सूर्य मंगल दोनों ही लग्न भाव को देख रहे हैं और दोनों ही केंद्रों के स्वामी हैं। और बुध जो है वो आपके एक त्रिकोण के स्वामी हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनकर लग्न को देख रहा है, तो लग्न को बल तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य जो है वो आपके चौथे घर के स्वामी हैं, यानी कि प्रॉपर्टी का भाव, और मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो ये भावेश और कारकेश साथ में बैठ गए, तो ये पहला तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे बुध भी हैं जो वक्री हैं बहुत टाइम, और ये बुध जो है चौथे से लाभ और चौथे से धन के स्वामी हैं। बहुत टाइम से आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जो रेंट आउट नहीं हो रही, तो भाई कभी कभी होता है व्यक्ति के पास फ्लैट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उससे घर का खर्चा चल रहा होता है। अब हो लग से कि आपकी 2 प्रॉपर्टीज हैं और दोनों ही खाली पड़ी हैं, तो बजट डगमगा जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हो पा रही थी, वो रेंट आउट हो सकती है। आपका कोई प्रॉपर्टी का काम, कंस्ट्रक्शन का काम अटका हुआ था, कंस्ट्रक्शन अटक गया था, वो कार्य पूर्ण हो सकता है। और क्योंकि मंगल सूर्य साथ में है, दोनों प्रॉपर्टी का को दर्शा रहे हैं, और बुध लिखा पढ़ी दर्शाते हैं, तो कोई प्रॉपर्टी का लिखा पढ़ी का काम अटक रहा था, वो भी यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव भी है, और यहाँ पे सप्तमेश मंगल भी है, और 2 वक्री ग्रह का प्रभाव है। अगर आप का विवाह नहीं हो पा रहा था बहुत टाइम से, मैं उनका कह रहा हूं जिनका बहुत विलंबित था, जो ठीक एज में है, उनके लिए वक्री ग्रह का प्रभाव अच्छा नहीं होता। वक्री ग्रह अलग प्रकार से रिजल्ट देते हैं। तो लेट्स से कि आपकी एज भी हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है, और आपको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, ये वो 1 महीने का टाइम है, ठीक है। बुध यहाँ पर 24-25 तक है, बृहस्पति 5 दिसंबर तक देखेंगे, लेकिन और मंगल भी 7 दिसंबर तक होंगे, तो करीबन 20 दिन है हमारे पास जहाँ पे वक्री ग्रहों का प्रभाव, मंगल सूर्य का प्रभाव है। तो जिनका विवाह विलंबित हो रहा था, उनको यहाँ पर विवाह से संबंधित चीज़ों को आगे बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है। सप्तम में सूर्य हैं और सप्तमेश हैं, ये प्रमोशन का बहुत अच्छा योग है। और पुनः वक्री ग्रहों का प्रभाव बताता है कि उनके लिए प्रमोशन होगा जिनका बहुत विलंबित है। भरत कि भाई हर साल आपको ये एक टॉफ़ी पकड़ा दी जाती है कि भाई ये प्रमोशन होने वाला है, और जब टाइम आता है तो किसी और का हो जाता है। ये वो टाइम है जब आपका विलंबित प्रमोशन आपको प्राप्त होगा। जो बिजनेस करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। वक्री बुध है यहाँ पर, जो आपके धनेश है, कोई पेमेंट फंसी हुई थी, काम फंसा हुआ था, वो वापस हो सकता है। बुध का, बृहस्पति का प्रभाव है जो लाभेश है, नया पैसा कमाने का मौका मिलेगा, और बिजनेस में कुछ लीगल ट्रबल्स आ रहे थे उनको भी सॉल्व करने का मौका मिल सकता है। मैरिड लाइफ पर इसका बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव नहीं होगा। सप्तम में सूर्य मंगल और वक्री बुध, तो ये प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में बहुत बढ़ा सकते हैं। इवन जिनकी बहुत दिक्कत चल रही थी, डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। और क्योंकि
बुध पंचमेश है तो लव लाइफ में भी इसका प्रभाव होगा। वक्री ग्रहों का प्रभाव कभी कभी क्या होता है, पुराने पार्टनर को वापस ले आता है, तो लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों में ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा केयरफुल आपको रहना अपने नाम और पहचान को बचाकर रखना है, क्योंकि सप्तम में इन दोनों का, इन सारे ग्रहों का प्रभाव और वक्री ग्रहों का प्रभाव, मंगल सूर्य, आपके दुश्मन स्पेशली जिनका नाम पहचान अच्छा है, आपके दुश्मन आपके नाम को खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो अपने नाम, अपनी पहचान को बनाकर रखिएगा। स्टूडेंट्स से मैं फिर से कहूंगा, टाइम इतना बुरा नहीं है लेकिन फोकस नहीं हो पाएगा, क्योंकि पंचमेश यहाँ पर है और वक्री है। सूर्य मंगल की ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे और ऊर्जा गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे। इस पूरे कालखंड में गुस्से से बहुत बचेगा, क्योंकि मंगल सूर्य और एक वक्री ग्रह लग्न को देख रहा है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया करेगा, उससे आपको अपने आप को बचाना है। तो ज्यादातर तो जो रिजल्ट हैं आपके लिए अच्छे ही आ रहे हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं उनसे बच के रहिएगा। जिनको गॉल ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम है ध्यान दीजिए, लिवर का प्रॉब्लम है ध्यान दीजिए, ब्लोटिंग बहुत रहेगी, इंडाइजेशन बहुत रहेगा, अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में गंगा जल, गुलाब जल और जल मिलाकर सूर्य देवता को अर्पण करें और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं मिथुन की तरफ, जेमिनाई की तरफ। आपके लिए सूर्य आपके छठे घर में गोचर करेंगे 16 नवंबर को और 16 दिसंबर तक यहीं पे रहेंगे। यहाँ पे मंगल का साथ रहेगा 7 दिसंबर तक और बुध तो 24-25 तक रहेंगे और वक्री बृहस्पति का भी प्रभाव है। छठे घर के सूर्य तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे मंगल भी है, जिनका यहाँ पे होना छठे भाव में शत्रु हंता योग कहा गया है, यानी कि शत्रुओं का अंत करने वाला योग। और सूर्य यहाँ पर आके उसकी प्रबलता को और बढ़ा देते हैं। और वक्री बुध, वक्री ग्रह तो छठे घर में और भी अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है, तो ये शत्रु हंता योग को और बढ़ाएंगे। सूर्य आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, उपचय भाव में उपचय भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, और मंगल एक और उपचय घर के स्वामी हैं। तो ये 3, 6, 11 का मिलन हो रहा है और 10वें घर के स्वामी देख रहे हैं। तो उपचय भावों का कॉम्बिनेशन, शत्रु हंता योग और वक्री बुध वक्री बृहस्पति। पहला वक्री बुध वक्री बृहस्पति, करियर में कुछ रुकावटें आ रही थी, बिजनेस में कुछ रुकावटें आ रही थी, उनको दूर करेंगे, आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे, आपके कंपटीशन को परास्त करेंगे, आपके स्ट्रगल्स को कम करेंगे और उपचय भावों का प्रभाव, यानी कि आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सूर्य का गोचर होते ही आपके कई कार्य पूर्ण हो सकते हैं। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, सूर्य सरकार है और बुध लिखा पढ़ी है। कोई सरकारी कार्य प्रॉपर्टी से संबंधित अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। यहाँ पे छठे घर में इतने सारे ग्रह लीगल कार्यों में भी ओवरऑल सफलता देते हैं और करियर में आपको बहुत प्रोडक्टिव बनाकर जाएंगे, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, इसको नहीं भूलना चाहिए, यानी कि कोई बहुत अटका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है। और धन स्थान से वक्री बृहस्पति देख रहे हैं, यानी कि कोई पैसा आपसे उधार किसी ने लिया था या कहीं पैसा फंस गया था, वो पैसा भी आपका आ सकता है। करियर में तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत रहेगा लेकिन काम बहुत अच्छा करेंगे। बिजनेस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सप्तमेश ऑलरेडी वक्री हैं और सप्तम से 12वें में इतने सारे ग्रह सडन लॉसेस, सडन एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं आपका। हाँ, अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहते थे, फंड रेज करना चाहते थे, उसके लिए अच्छा टाइम है। हिम्मत बहुत रहेगी बदलाव की और आप डरेंगे नहीं, अपनी मुश्किलों को, अपनी चुनौतियों को और अपने दुश्मन को आड़े हाथों लेकर उनको परास्त करेंगे। यहाँ से सारे ग्रह 12वें घर को देखेंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन विदेश से कुछ लाभ और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव का मौका मिलेगा। छठे और 12वें का कनेक्शन किसी डिजीज के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो मोर और लेस अच्छा ही है। मैरिड लाइफ पर ध्यान दीजिएगा, सप्तम से 12वें में इतने सारे ग्रह, अचानक से लड़ाई झगड़े, इन लॉस की प्रॉब्लम और पैसों के कारण दिक्कत दिखाता है। और सिमिलरली पंचम से दूसरे में इतने सारे ग्रह लव लाइफ में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन, एग्रेशन दिखाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है, लेकिन पुनः बुध वक्री हैं और छठे घर में है, तो क्या होगा ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे और फोकस हट जाएगा। अदरवाइज ठीक है। वक्री बृहस्पति का प्रभाव अवश्य दिखाता है कि कोई बहुत लंबा चल रहा केस आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सेहत के दृष्टिकोण से एसिडिटी बहुत रहेगी, पेट के रोग, पैरों के रोग, फीट की प्रॉब्लम, जिनको फ्लैट फीट है उनकी दिक्कत बढ़ सकती है और लिवर संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल, गुलाब की पंखुड़ियां लेकर सूर्य देवता को अर्पण करें और ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं कर्क के लिए। कर्क की जहाँ तक बात है तो आपके लिए सूर्य आपके पंचम भाव में आएंगे, मंगल का साथ मिलेगा, वक्री बुध 24-25 तारीख तक रहेंगे
और वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी 5 दिसंबर तक रहेगी, यानी कि बहुत ग्रहों का प्रभाव है। पंचम के सूर्य मिश्रित ग्रह, मिश्रित फल देने वाले ग्रह कहे गए हैं। अच्छी चीज़ यह है कि लक्ष्मी स्थान, धन स्थान के स्वामी है और लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं और यहाँ से लाभ स्थान को देख रहे हैं। धन प्राप्ति की ओर इशारा है। आपका पैसा यहाँ पर बढ़ सकता है। ऐसा लगता है कि घर में क्या आपका पैसा आएगा और आपका पैसा बढ़ेगा और सप्तम से लाभ है, यानी कि आपके पति या पत्नी को भी धन का बड़ा लाभ यहाँ पे हो सकता है। पंचम में इतने सारे ग्रह स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि 2 वक्री ग्रह हैं तो मैं कहूँगा पैसा लगाइएगा बहुत मत। लेकिन अगर आप स्पेकुलेटिव मार्केट से कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। पंचम भाव मंत्र साधनाओं का होता है। सूर्य का यहाँ पे आना मंत्र साधनाओं की शुरुआत करवा सकता है। और आप अगर किसी धार्मिक स्थल आदि पर जाने का प्लान बनाना चाहते हैं तो उसका योग भी यहाँ पर बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सूर्य धन स्थान के स्वामी है और मंगल के साथ हैं, जो आपके योग कारक ग्रह हैं। तो पहला तो कोई पैसा फंसा हुआ था वो पैसा आ सकता है, कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है और पैसा कमाने के नए नए आइडियाज़ भी आपको आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। पुनः बुध वक्री है तो ध्यान फोकस पर थोड़ा सा काम कीजिएगा। अदरवाइज तो पंचम में सूर्य मंगल का होना बल पराक्रम बढ़ाता है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। आइडियाज़ बहुत आएंगे, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। आपकी सोच यहाँ पे बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि वक्री बृहस्पति भी देख रहे हैं और वो अगर देखें तो आपके एक उपचय घर के स्वामी और एक भाग्य स्थान के स्वामी है, तो ये बृहस्पति का प्रभाव भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ से बचना है, 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव पंचम पर, यानी कि कभी कभी ओवर थिंकिंग आपको पास्ट में लेके जा सकती है, तो अतीत में जाने से बचना है। ध्यान किनको देना है? सबसे ज़्यादा तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए टाइम अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत केयरफुल रहेगा। दूसरा, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप में सडन ब्रेकअप हो सकते हैं, बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं और आपको गुस्सा बहुत आएगा क्योंकि लग्न में छठे घर के स्वामी हैं और पंचम में इतने सारे ग्रह, पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, तो गुस्सा बहुत आएगा। और अगर आपकी संतान है ऑलरेडी, मतलब कि आपके बच्चे हैं थोड़े बड़े हैं, तो उनसे बहुत मतभेद हो सकते हैं। यहाँ से ये सारे ग्रह 11वें घर को देखेंगे तो अचानक से लाभ कमाने के नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन वक्री ग्रहों का प्रभाव भी, इसलिए लालच से बचिएगा। और पुनः कहूँगा अपनी उग्रता पर कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे गलत जगह पर गुस्सा दिखाएंगे और फिर प्रॉब्लम आ सकती है। लव लाइफ में भी गुस्से के कारण ही दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। 10वें के स्वामी अपने से अष्टम में है और 10वें से अष्टम इतना प्रभावित है और एक वक्री ग्रह की दृष्टि भी है। अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे और जॉब चेंज नहीं कर पा रहे थे तो ये योग बहुत अच्छा बनता है। सेहत की अगर बात करें तो एंग्जाइटी रहेगी, पेट के रोग बहुत रहेंगे। लग्न में एक वक्री ग्रह है, छठे घर का स्वामी, और पंचम में मंगल है। ये एसिडिटी बढ़ाने वाला योग होता है, छोटी मोटी चोट चपेट भी आपको लग सकती है। इन सब चीज़ों से बचिएगा। अगर इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान दीजिए, कुछ पैनक्रियास की प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान दीजिए। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल, उसमें कुछ पीली सरसों डालकर सूर्य देवता को अर्पण करें और ओम भानवेन महामंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं सिंह की तरफ, लियो की तरफ। आपके लिए सूर्य चौथे घर में गोचर करेंगे 16 नवंबर को और 16 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे। बुध यहाँ पे उनके साथ 24-25 तारीख तक रहेंगे, मंगल 7 दिसंबर तक और वक्री बृहस्पति की दृष्टि 5 तक रहेगी, तो बहुत ग्रहों का प्रभाव है। चौथे घर के सूर्य बहुत अच्छे नहीं माने जाते, मिश्रित उनका फल कहा गया है। सबसे पहले तो है कि लग्नेश चौथे घर में है तो राजयोग बनता है और लग्नेश यहाँ पे चौथे घर के स्वामी के साथ है मंगल, जो प्रॉपर्टी के कारक है, यानी कि प्रॉपर्टी लेने के लिए आपका ये टाइम बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। चौथे घर में लग्नेश और चौथे घर का होना, के स्वामी का होना और मंगल स्पेशली, यानी कि अगर आप अपने घर में कुछ रेनोवेशन, कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे उसका भी योग है। और यहाँ पे लाभ स्थान के स्वामी भी हैं, धन स्थान के स्वामी भी हैं, जो यहाँ से चौथे से लाभ के स्वामी बन जाते हैं और लग्न से भी वो लाभ के स्वामी हैं। तो प्रॉपर्टी बेच के या प्रॉपर्टी रेंट आउट करके भी कोई योग आपका अच्छा बन सकता है धन कमाने का। यहाँ से सारे ग्रह 10वें घर को देखेंगे, जिसमें से 1-2 केंद्रों के स्वामी है, एक लाभ स्थान का और धन स्थान का स्वामी है। कार्य क्षेत्र में धन का लाभ बढ़ सकता है। हाँ, नेगेटिव ये है कि मंगल सूर्य दोनों का दिग्बल समाप्त होगा, तो जो लोग जॉब करते हैं उनको एक अथॉरिटी नहीं महसूस होगी कार्य क्षेत्र में। सप्तम से 10वें में इतने सारे ग्रह आपके
लाइफ पार्टनर के लिए भी कुछ अच्छा दिखाता है कि हो सकता है उनकी पद प्राप्ति हो जाए, उनको प्रमोशन प्राप्त हो जाए, उनको धन का लाभ हो जाए। जो लोग बिजनेस करते हैं, सप्तम से 10वें में इतने सारे ग्रह, यानी कि नया काम मिल सकता है, कुछ ऐसा काम मिल सकता है जो बहुत बड़े स्वरूप का हो। और सूर्य यहाँ पर है तो आपको सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, बड़े लेवल पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, वो भी आपको मिल सकता है। ध्यान किस चीज का देखना है, तो चौथे घर में ध्यान किस चीज का रखना है। चौथे घर में सूर्य और मंगल, बहुत उग्रता रहेगी, घर में बहुत कलह कलेश होने वाले, घर में तो बहुत ध्यान दीजिएगा। बुध भी है जो धनेश है, कुटुंब भाव के स्वामी है, पैसों को लेकर बहुत झगड़ा होगा। और क्योंकि वक्री बृहस्पति की दृष्टि है तो ईगो क्लैशेस भी भयंकर होंगे। और ये बृहस्पति अष्टमेश भी है, मंगल भी है, तो ये कभी कभी होता है घर में पैतृक संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए, तो इससे थोड़ा सा बचना है। माता जी की सेहत का तो आपको बहुत ध्यान देना है। माता जी की सेहत के लिए योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनका बहुत ध्यान दीजिएगा। चौथा भाव इमोशंस का है, आपके अंदर बहुत इमोशनल, बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, बहुत उग्रता रहेगी, अपने चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इमोशनल लाइफ पर बहुत ध्यान देना है। और चौथा घर इतना प्रभावित हो तो एक्सीडेंट के योग भी बनते हैं, तो इन सब नेगेटिव चीज़ों से भी बच के रहना है। जो लोग वैवाहिक हैं उनके इन लॉज इस टाइम में बहुत प्रॉब्लम करने वाले हैं। और लव लाइफ में भी ना एक दूसरे से डिटैचमेंट थोड़ा सा हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा था, सूर्य का चौथे घर में आना थोड़ा मिश्रित तो होता है, क्योंकि सूर्य का दिग्बल समाप्त है ना। आप देखेंगे इस पीरियड में आपका कॉन्फिडेंस और एक जो सूर्य वाले लोगों के अंदर एक जो ऊर्जा होती है ना, वो भी थोड़ी कम आपको महसूस होगी, इसलिए मिश्रित प्रकार का है। सेहत के हिसाब से जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, सांसों से संबंधित रोग है, फेफड़ों की कोई प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, लोअर बैक में दर्द रहती है और ब्लोटिंग और इंडाइजेशन रहता है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेकर उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर, कुछ गेहूं के दाने डालकर सूर्य देवता को अर्पण करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं कन्या की तरफ। कन्या के लिए सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो उनके तीसरे घर में हो रहा है। 16 नवंबर को आएंगे, 16 दिसंबर तक रहेंगे, 7 दिसंबर तक मंगल रहेंगे, 24-25 नवंबर तक बुध भी साथ में रहेंगे, 5 दिसंबर तक बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी जो वक्री है, तो काफ़ी ग्रहों का प्रभाव है। तीसरे घर के जो सूर्य होते हैं वो बहुत अच्छे माने गए हैं। मंगल यहाँ पे शत्रुहंता योग बना ही रहे हैं, तो सूर्य उस योग को और भी बलशाली बना देंगे। अभी क्योंकि लग्नेश वक्री है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शैटर्ड अप होगा, लेकिन जैसे ही सूर्य 16 नवंबर को आपके तीसरे घर में आएंगे तो बहुत अच्छी अनुभूति होगी, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। सूर्य 12वें घर के स्वामी है, कुछ विदेश के काम अटक रहे थे, कुछ यात्राएं अटक रही थी, वो यात्राएं हो पाएंगी। कारक क्योंकि बुध यहाँ पे बैठे हैं वक्री और 12वें घर के स्वामी के साथ हैं, अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए अच्छा योग है। अगर रिसेंटली जॉब चली भी गई थी, कुछ योग बने हैं ऐसे, अगर चली भी जाती है तो दोबारा जॉब आपको नहीं मिल जाएगी। और क्योंकि मंगल भी यहाँ पर है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा। तीसरे घर के मंगल शत्रुहंता इसलिए बनते हैं क्योंकि वो छठे घर को भी देखते हैं, तो आपके जो शत्रु हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, लीगल कॉम्पिटिटर्स हैं, लीगली आपके एनिमीज हैं, उनको आप परास्त कर पाएंगे। और जब मंगल सूर्य तीसरे घर में आता है ना, व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है, वो व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्ण करने लग जाता है। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि हुई है जो सप्तमेश है और सप्तम से त्रिकोण में बैठे हैं। बिजनेस में कुछ रुकावटें आ रही थी वो पूर्ण हो सकती है। मैरिड लाइफ में बहुत अगर दिक्कत आ रही थी, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो सकता है ठीक करने का। कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि शनि भी सप्तम में गोचर कर रहे हैं, लेकिन हाँ एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें अगर बहुत प्रॉब्लमेटिक चल रही थी तो उनको थोड़ा बहुत सॉल्व करने का मौका मिल सकता है। तो कई प्रकार से एक अच्छी अनुभूति यहाँ पर सूर्य आपको करवाएंगे। उपचय भाव है तो गति प्रदान होगी। अभी आपके लग्नेश वक्री थे तो कुछ टाइम चीज़ें बहुत डिलेड चलेंगी, लेकिन 16 के बाद एक गति भी प्रदान होगी। ध्यान किस चीज़ का देना है, ओवर कम्युनिकेशन। तीसरे घर में सूर्य मंगल और वक्री बुध और वक्री बृहस्पति की दृष्टि, आप बहुत ओवर कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे, उससे बचना है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना। और कम्युनिकेशन में वो कहते हैं क्रिस्प एंड क्लियर, एकदम जितना बोलना है उतना ही बोलिएगा। भाई बहनों से संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं, मंगल का इन्वॉल्वमेंट आगे आने की प्रॉपर्टी को लेकर ये हो सकता है। पड़ोसियों से झगड़े हो सकते हैं, तीसरे घर में इतना प्रभाव आप देखेंगे, हो सकता है आपके अपने पड़ोसियों से झगड़े हो जाए। होता रहता है कि तुमने यहाँ पे ये क्यों रोक दिया, वो गाड़ी क्यों गलत जगह पे पार्क कर दी। अभी शायद 1-1.5 साल पहले की बात है, कहीं पे कार पार्किंग को लेकर किसी ने हत्या कर दी थी। आप लोगों में रेज देखिए कितना है कि एक चीज़ जो शायद सुलझा दी जा सकती है, भाई
किसी और के इंटरवेंशन से, आसपास के लोगों से। पर आज की डेट ऐसी है ना कि कम्युनिकेशन ही बहुत कम हो गया लोगों का। कई बार ऐसा होता है जो फ्लैट्स में रहते हैं, आपके आसपास कौन लोग रह रहे हैं पता ही नहीं होता, सालों साल सब बीत जाते हैं, वो कभी कुछ मिलना हो गया तो अलग बात है। तो यहाँ पे देखिए, पड़ोसी एक ऐसी चीज़ है जो आप यूजुअली बदल नहीं सकते। अगर हम भारत देश की बात करें, हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि पड़ोसी हमें ऐसे मिले हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। वैसे ही जीवन में भी है, पड़ोसियों से बनानी ही चाहिए। तो पड़ोसियों से बनाकर रखिए, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और कलीग्स बहुत दिक्कत उत्पन्न करेंगे। एक चीज़ जिससे बहुत बच के रहते हैं, सारे ग्रह नवम भाव को देख रहे हैं, बॉसेस अचानक से आपके दुश्मन बन जाएंगे। बॉसेस से बच के रहिएगा। मैरिड लाइफ में कम कम्युनिकेट कीजिएगा। लव लाइफ में भी कहूँगा जितना कम बोल सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो थोड़ा मिश्रित प्रकार का, लेकिन बेटर साइड पे ही ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं। अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को बेटर करने के लिए योग बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से ईएनटी की प्रॉब्लम, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग, जोड़ों का दर्द और इन्फ्लामेशन बहुत तंग करेगा। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल, कच्चा दूध और पीली सरसों डालकर सूर्य देवता को अर्पण करें। कच्चे दूध की कुछ ही बूंदे हो और ओम भानवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं तुला की तरफ, लिब्रा की तरफ। आपके लिए आपके जो सूर्य हैं वो आपके धन स्थान में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। धन स्थान के जो सूर्य हैं वो अच्छा प्रभाव देते हैं और स्पेशली वो आपके लाभेश हैं। यहाँ पर वो देखिए 7 दिसंबर तक मंगल भी यहाँ पे रहेंगे, 24-25 तक बुध भी रहेंगे और 5 दिसंबर तक वक्री बृहस्पति की दृष्टि है। तो बहुत ग्रहों का प्रभाव है। क्योंकि सूर्य लाभेश है तो धन स्थान में आना लाभ योग बनाता है। और 10वें घर से बृहस्पति देख रहे हैं, भाई आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, एरियर्स के माध्यम से आपको मिल सकता है। अगर आपकी जॉब चली जाती है रिसेंटली, क्या कुछ 2-3 महीने पहले जॉब गई थी, वक्री बृहस्पति देख रहे हैं और ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि जॉब वापस आ सकती है। और क्योंकि लाभेश धन स्थान में धन स्थान के स्वामी के साथ हैं, उच्च कोटि का धन योग बनता है। और क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो ये प्रॉपर्टी से भी कुछ लाभ आपको दिखाता है। धन के रूप में तो बहुत अच्छा है। और 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव, बुध वक्री बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि कोई पैसा आपका फंसा हुआ था, कोई इन्वेस्टमेंट फंस गई थी, कोई पैसा फंस गया था, कोई पेमेंट फंस गई थी, वो आपकी सॉल्व हो सकती है। छठे घर से त्रिकोण में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव और बृहस्पति का कनेक्शन, यानी कि कोई लीगल केस में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी अच्छा मौका है। और यहाँ से ये सारे ग्रह अष्टम को देखेंगे, जिसमें से बुध लिखा पढ़ी, सूर्य सरकार और मंगल प्रॉपर्टी। तो कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था, उसको बातों के द्वारा सुलझाकर फिर अंततः कॉम्प्रोमाइज की तरफ ले जाकर सॉल्व करने का अच्छा मौका है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ध्यान कहाँ पे देना है? मैरिड लाइफ में केयरफुल रहना है, क्योंकि सप्तम से अष्टम में 2 उग्र ग्रह, मंगल सूर्य और एक वक्री ग्रह, और मंगल दोष बना हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोष होता है। मैरिड लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुटुंब में 2 उग्र ग्रह और 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव, घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। वाणी को लेकर बहुत सचेत रहिएगा, क्योंकि वाणी के कारण कुटुंब हो या प्रोफेशनल लाइफ, उसमें दिक्कत आ सकती है। लव लाइफ में शायद एक दूसरे को टाइम ना दे पाए, इसके कारण प्रॉब्लम आएगी। और सबसे ज़्यादा सचेत रहना सेहत को लेकर, क्योंकि मारक भाव में सूर्य मंगल और वक्री ग्रहों का प्रभाव अचानक से सेहत खराब करता है और कुछ छोटी मोटी चोट का योग भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। बिजनेस हो या करियर हो, दोनों में ही धन का लाभ हो सकता है। बिजनेस में भी ये बहुत अच्छा योग है धन का, क्योंकि सप्तम से अष्टम में सूर्य मंगल धन योग बना रहे हैं। तो अचानक से बहुत बड़ा कोई काम मिलना या कोई बहुत बड़ी पेमेंट आना, आपको उसका लाभ हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कुछ जगहें कही, वहाँ पर आपको केयरफुल रहना है। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा, अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कोई एग्जाम है तो कम्युनिकेशन खराब होने के कारण दिक्कत हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉ से बहुत बच के रहिए। और ओवरऑल कहूँगा, अपनी वाणी में थोड़ा ईगो कम रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके ना जानते हुए ना चाहते हुए आपकी वाणी में थोड़ा सा अहम बढ़ेगा, और उसके कारण कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सेहत की बात करें तो आंखों दांतों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव इश्यूज और हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा का 4 बार पाठ कर कर सूर्य देवता को जल और गंगा जल मिलाकर उनको अर्पण करें। चलते हैं वृश्चिक की तरफ। वृश्चिक के लिए सूर्य लग्न में ही आके बैठ जाएंगे 16 नवंबर को, 16 दिसंबर तक रहेंगे। यहाँ पे 24-25 तक बुध
मंगल 7 दिसंबर तक और बृहस्पति की दृष्टि 5 दिसंबर तक, यानी कि कई ग्रहों का प्रभाव है। लग्न में सूर्य का आना अच्छा माना जाता है। यहाँ पे सूर्य राजयोग बना रहे हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, और मंगल ऑलरेडी यहाँ पर राजयोग की अवस्था में है और पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑलरेडी लग्नेश अच्छी अवस्था में थे और सूर्य ने आकर उनके बल को और बढ़ा दिया। ये एम्बिशियस योग है क्योंकि 10वें घर का स्वामी जब भी लग्न में आता है व्यक्ति बहुत एम्बिशियस हो जाता है, और क्योंकि लग्नेश भी यहाँ पर है यानी कि अपने एम्बिशंस को पूरा करने का टाइम है। ये पद प्राप्ति का समय है, आप अथॉरिटेटिव रहेंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा। बुध यहाँ पर है जो आपके लाभेश हैं, कोई फंसा हुआ पैसा था वो आ सकता है, और अष्टमेश भी है बुध वक्री और मंगल के साथ है, कोई पैतृक संपत्ति का काम अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि भी है जो ठीक है वक्री है, उच्च के हैं, उच्च का वक्री ग्रह नेगेटिव होता है, लेकिन अगर देखें तो लाभेश का प्रभाव लग्न पर, धनेश का प्रभाव लग्न पर दृष्टि द्वारा बृहस्पति का, और पंचमेश का प्रभाव लग्न पर दृष्टि द्वारा बृहस्पति का, यानी कि धन के नए मौके, कोई फंसा पैसा वापस आ सकता है और धन कमाने के अचानक से नए अवसर आपके लिए खुल सकते हैं। यहाँ से दोनों ही सारे ही ग्रह सप्तम को देख रहे हैं, और लग्नेश का सप्तम को देखना यानी कि पद प्राप्ति, और सूर्य का स्पेशली सप्तम को देखना पद प्राप्ति, तो कुछ लोगों के यहाँ पे प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं, नेम फेम पहचान का योग भी बन सकता है, ये सब बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ में कभी भी सूर्य और मंगल का प्रभाव सप्तम पर अच्छा नहीं माना गया, और एक वक्री ग्रह का प्रभाव भी कभी कभी कन्फ्यूजन को बढ़ाता ही है। मैरिड लाइफ में दिक्कत रहेगी, थोड़ा सा बैलेंस डगमगाएगा, वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो सकता है। लव लाइफ में ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन बुध लग्न में है तो कम्युनिकेशन और फोकस की प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेगी। जो लोग जॉब करते हैं जैसे मैंने कहा बहुत अथॉरिटेटिव फील करेंगे, प्रमोशन का योग है। बिजनेस में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, और बिजनेस में कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पे वक्री बुध देख रहे हैं, यानी कि लेट्स से कोई कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया था वापस आ सकता है, किसी नुकसान की भरपाई हो सकती है। केंद्र के स्वामी सूर्य देख रहे हैं, सरकारी काम मिलना या सरकारी बाधाओं का निकलना या सॉल्व होना, और लग्नेश का देखना, और जो सप्तम से 12वें के स्वामी यानी कि इन्वेस्टमेंट्स भी मिल सकती है, तो बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल ठीक है, बस लग्न में इतने सारे ग्रह जिसमें से मंगल सूर्य है तो उग्रता दिखाता है, और वक्री बुध का प्रभाव और वक्री बृहस्पति की दृष्टि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ओवर थिंकिंग दिखाती है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचना है, अदरवाइज तो अच्छा है। सेहत की बात करें तो बीपी, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, हड्डियों की प्रॉब्लम, थोड़ी छोटी मोटी इंजरीज का योग बनता है, और बहुत भयंकर इंडाइजेशन तंग करेगी। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेकर उसमें कुछ काली सरसों और पीली सरसों मिलाकर सूर्य देवता को अर्पण करें, और ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं धनु की तरफ। आपके लिए सूर्य 12वें घर में आ जाएंगे 16 नवंबर को, 16 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे बुध होंगे 24-25 तक, मंगल 7 तक, और बृहस्पति की दृष्टि 5 दिसंबर तक। बहुत ग्रहों का प्रभाव है। वैसे सूर्य का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अच्छी चीज़ों से पहले शुरुआत करते हैं। एक विपरीत राजयोग यहाँ पर बन रहा है मंगल का, तो ये एक अच्छी चीज़ है, और क्योंकि यहाँ पे सूर्य है जो भाग्येश है, तो विपरीत राजयोग और भाग्य स्थान के स्वामी का विलन अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है। कोई विदेश का काम अटक रहा था, कोई पेमेंट आपकी फंसी हुई थी, कोई लेट्स से कि आपके ऊपर डेट चढ़ा हुआ था, लोन चढ़ा हुआ था, उसको चुकाने का मौका आपको मिल सकता है। 12वें घर में इतने सारे ग्रह, अगर आपको कोई बीमारी थी और उसका ट्रीटमेंट नहीं ढंग से मिल रहा था, वो ट्रीटमेंट मिल सकता है। और 8वें घर से ग्रह का देखना यानी कि डिजीज का डायग्नोसिस भी हो सकता है। 12वें घर में इतने सारे ग्रह विदेश संबंधित कार्यों के लिए बहुत हेल्प करते हैं। चौथे घर के स्वामी यानी कि बृहस्पति भी देख रहे हैं, और वो चौथे घर को भी देख रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन आदि अप्लाई करना चाहते थे, अपना पीआर अप्लाई करना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और 12वें घर में सूर्य मंगल का आना धार्मिक यात्राओं के लिए और धर्म से संबंधित या आध्यात्मिक यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग बन रहा है मंगल द्वारा, और लग्नेश की दृष्टि है यानी कि बृहस्पति की, यानी कि कोई बहुत जटिल काम अगर आपका अटक रहा था ना, तो कार्य भी यहाँ पर आपका पूर्ण हो सकता है। यहाँ पे बुध भी हैं जो सप्तमेश हैं, अगर आपको, और वक्री हैं, और यहाँ पे मंगल सूर्य भी हैं, तो अगर आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए था या बिजनेस में लोन चाहिए था, उसका योग भी यहाँ पर आपके लिए बन जाता है।
छठे से सप्तम में इतने सारे ग्रह और वक्री बृहस्पति का प्रभाव, कोई लीगल मैटर छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज या सॉल्व हो सकता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। और इतने सारे ग्रह छठे घर को देखते हैं तो कोई अथॉरिटी का कार्य, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य टक रहा था, या कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी अगर आपकी खराब हो रही थी तो वो भी ठीक हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सूर्य का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। सप्तम से छठे में इतने सारे ग्रह मैरिड लाइफ में अचानक से भयंकर ईगो क्लैशेस और भयंकर बहस करवा सकते हैं। और पंचम से अष्टम में सूर्य का और इतने सारे ग्रहों का आना अचानक से लव लाइफ में भी ब्रेक लेके आ सकता है। स्टूडेंट्स का बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी, इसलिए स्टूडेंट्स को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ओवरऑल क्योंकि ये चौथे भाव से त्रिकोण भाव है, बृहस्पति का प्रभाव भी है, तो इमोशनल बहुत अप्स एंड डाउन्स रहने वाले, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण आपको करना ही पड़ेगा। मिश्रित प्रकार का दिख रहा है आपके लिए, कॉन्टिन्यूटी पर काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। सेहत के हिसाब से पैरों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है आपको तो दिक्कत बढ़ेगी। बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत होगा, भयंकर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहेंगे, ब्लोटिंग आदि, और गॉल ब्लैडर की दिक्कत है तो परेशानी बढ़ेगी। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेकर उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें डालकर और कुछ कच्चे दूध की बूंदें डालकर सूर्य देवता को अर्पण करें और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए ये जो सूर्य का गोचर है वो आपके लाभ स्थान में हो रहा है। 16 नवंबर को आ जाएंगे और 16 दिसंबर तक यहीं पे रहेंगे। 7 दिसंबर तक मंगल होंगे इनके साथ, बुध होंगे 24-25 तक, और 5 दिसंबर तक वक्री बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि बहुत ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य का अपने आप में 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। सरकारी जॉब के कारक बन जाते हैं, सरकारी कार्यों में पूर्णता आती है। जो सरकारी जॉब करते हैं उनको लाभ मिल सकता है। प्रमोशंस के कारक बन जाते हैं। आपके पिताजी को यहाँ पे लाभ मिल सकता है। और क्योंकि वो खुद अष्टमेश है तो उनका अष्टमेश होने के नाते लाभ स्थान में आना अचानक बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। यहाँ पे वो लाभेश के साथ भी होंगे, यानी कि मंगल के साथ, तो ये बताता है कि बड़े धन का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है, स्पेकुलेटिव मार्केट से भी संबंध इसका होता है और गुप्त धन का भी होता है, तो इन सारी ही चीज़ों में पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ मिल सकता है, और एक प्रकार से गुप्त धन है आपका तो उसमें वृद्धि हो सकती है। यहाँ पे मंगल है जो खुद प्रॉपर्टी के कारक है, चौथे घर के स्वामी भी है, और ये एसेट्स का भाव है, यानी कि एसेट्स की वृद्धि होगी। सूर्य का यहाँ पे आना यानी कि कोई सरकारी बाधा आ रही थी वो दूर हो पाएगी, और बुध का वक्री होना यानी कि बहुत टाइम आपसे आपका कोई पेपर वर्क अटक रहा था तो वो भी यहाँ पे आपका पूर्ण हो सकता है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। वक्री बृहस्पति की दृष्टि है यहाँ पर इन तीनों ही ग्रहों पर, और बृहस्पति आपके 12वें घर के स्वामी हैं। आप बहुत टाइम से अपने इनकम में कुछ बदलाव करने का विचार कर रहे थे, वो बदलाव यहाँ पर हो सकता है। और बृहस्पति आपके एक उपचे घर के स्वामी भी है और ये काम त्रिकोण भी है, तो गति भी रहेगी और आपकी कोई बहुत पुरानी जो इच्छा है वो भी पूर्ण हो सकती है। अब यहाँ पे 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव है, यानी कि कोई आपकी पेमेंट अगर फंसी हुई थी ना, कोई पैसे का काम फंसा हुआ था, पेमेंट फंसी हुई थी, बिजनेस में कोई पेमेंट फंसी हुई थी, वो पेमेंट आपकी आ सकती है। कार्य क्षेत्र में भी एरियर्स के माध्यम से जो पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ सकता है। और सप्तम में वक्री बृहस्पति हैं और सप्तम से त्रिकोण में इतने सारे ग्रह, अगर बहुत टाइम से बिजनेस के एक्सपेंशन का ट्राई कर रहे थे, या बिजनेस में कुछ बदलाव का ट्राई कर रहे थे, या नया बिजनेस स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे थे, तो उनके लिए भी अच्छा है। तो कई तौर पर ये मंगल और सूर्य की जोड़ी और बाकी ग्रहों का प्रभाव अच्छा है। इतने सारे ग्रहों का पंचम पर देखना, दृष्टि डालना संतान की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, संतान से संबंध के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवाते हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट्स को सीखने के लिए, समझने के लिए अच्छा टाइम है। बहुत ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ें मत कीजिएगा, जो पहले इन्वेस्टमेंट करी थी उनसे लाभ हो सकता है। और यहाँ पर जब हम सप्तम भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो ये मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ये हो सकता है कुछ टाइम बाद, शुरू में बहस वहस होगी लेकिन कुछ टाइम बाद एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा एक मैरिड लाइफ के लिए अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। एक चीज़ से आपको बहुत बचना है, वो है लालच से, क्योंकि 11वें घर में इतने सारे ग्रह, एक वक्री बुध है जो व्यक्ति की सोच को अलग ही डायरेक्शन पे ले जाते हैं, और अष्टमेश है सूर्य, यानी कि अचानक से लालच बढ़ेगा और ऐसे मौके भी उत्पन्न होंगे कि आपको ऐसे ऑफर्स आएंगे जो बहुत लुभाने वाले लगेंगे, तो उन चीज़ों से आपको बिल्कुल बचना है।
अगर आपकी संतान है तो उनकी सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के साथ एक ही प्रॉब्लम आएगी कि उनका फोकस एकदम खराब रहेगा और उसके कारण परेशानी हो सकती है। बहुत जल्दबाजी में पैसा कमाने से बचें और ऐसी चीज़ों से भी दूर रहें जो रातों रात आपको अमीर करने के दावे करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें यहाँ पर अवश्य आ सकती हैं। तो ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ें उनका ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से लोअर बॉडी में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी बहुत रहेगी, बीपी की प्रॉब्लम और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम उनको ध्यान दें ज़्यादा। उपाय के स्वरूप में 4 बार सूर्य चालीसा का पाठ कर सूर्य देवता को जल अर्पण करें। चलते हैं कुंभ की तरफ। जहाँ तक कुंभ की बात है, आपके लिए सूर्य आपके 10वें घर में आ जाएंगे 16 तारीख को, 16 नवंबर को, और 16 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे। मंगल उनके साथ रहेंगे, वक्री गुरु की दृष्टि रहेगी, और बुध भी 24-25 तक रहेंगे। तो बहुत ग्रहों का प्रभाव है। 10वें घर के सूर्य बहुत अच्छे होते हैं। आपके सप्तमेश हैं, अपने आप में प्रमोशन के कारक हैं, सप्तम भाव प्रमोशन का है, और उनकी युति हो रही है मंगल के साथ, तो ये प्रमोशन के कारक बन जाते हैं। दोनों ही ग्रह दिग्बली हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में तो बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे, क्योंकि वक्री बुध हैं जो अष्टमेश हैं। अगर बहुत बुरा समय चल रहा है तो जैसे मैंने कहा था, कुछ बहुत कम लोगों के जॉब जाने के चांसेस हैं, अदरवाइज तो ये प्रमोशन के चांसेस हैं और आपकी जॉब भी चेंज हो सकती है। बहुत अच्छा योग है इस चीज़ का। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बृहस्पति का प्रभाव भी यहाँ पे 10वें घर में है। बृहस्पति लाभेश हैं और धनेश हैं, और बृहस्पति वक्री हैं। ये प्रमोशन का योग तो बन ही रहा है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रमोशन का योग है जिनका प्रमोशन बहुत सालों से नहीं हुआ। कभी कभी होता है 2-3 साल 4 साल अटक जाता है, प्रमोशन नहीं हो पाता, तो उनके लिए प्रमोशन का बहुत अच्छा योग है। दूसरा, कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिव बहुत रहेंगे, आपको अच्छा काम बने मिलेगा और आप अच्छा काम भी करेंगे, और आपको अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी महत्वता साबित करने का मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ पे मंगल भी हैं जो आपके 2 उपचय घरों के स्वामी हैं, और उपचय भाव से बृहस्पति देख रहे हैं जो खुद उपचय घर के स्वामी है। तो 3, 6, 10, 11 का मिलन, यानी कि एकदम गति मिलेगी। ये वक्री बुध और बृहस्पति 10-11 तारीख से 16 तारीख तक बहुत विघ्न लाएंगे, बहुत मंदता लाएंगे, लेकिन 16 तारीख के बाद सूर्य का गोचर बहुत अच्छा प्रभाव देगा। मंगल सूर्य दोनों मिलकर 4थे घर को देखेंगे, सूर्य का पूरा प्रकाश है, तो प्रॉपर्टी का योग भी यहाँ पर बन जाता है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं और सूर्य 4थे से 4थे के स्वामी है, यानी कि प्रॉपर्टी लेने का भी बहुत सुंदर योग बन जाता है। पद प्राप्ति हो, प्रॉपर्टी हो, वाहन हो, अथॉरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, हर चीज़ में लाभ मिलेगा। ध्यान बस किस चीज़ का देना है कि जब मंगल सूर्य दोनों आते हैं तो व्यक्ति कभी कभी ओवर असर्टिव हो जाता है। ज़्यादा अपनी अथॉरिटी झाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। आजकल वो टाइम नहीं है कि बॉसेस की बात जूनियर सुन ले। आजकल तो जेनजी जहाँ काम करती है वो सीधा रिज़ाइन दे के चले जाते हैं। कई जगह पे अब जेनजी या जो बहुत नए बच्चे हैं वो आ रहे हैं काम करने के लिए। तो मैंने ये भी किसी से बात हो रही तो बताया कि हमें तो ट्रेन किया जाता है कि नए बच्चों से कैसे डील करना है, क्योंकि वो पहले के जो लोग थे बॉसेस की बातें सुनकर काम कर लिया करते थे। अब चीज़ें बदल रही, जो राइटली सो है। मुझे लगता है कि अगर आप जॉब करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम ही होना चाहिए। ओवर वर्क वगैरह ये सब बहुत अच्छी चीज़ें नहीं, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाता है। और जो आजकल बच्चे कर रहे हैं मेरे हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि कभी कभी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है एम्प्लॉयज़ पर। खैर वो अलग बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा, अपने कलीग्स से आप बहुत बच के रहेगा। कलीग्स के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। बॉसेस से भी थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि आपकी ग्रोथ होगी लेकिन वो आपके जो ऊपर लोग काम करते हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। और यहाँ से 4थे घर पर दृष्टि, यानी कि फैमिली में कलह कलेश, इमोशनल ब्रेकडाउन कई बार हो सकता है। इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। और माता जी की सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज की दिक्कत बहुत रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है। जो लोग रिलेशनशिप में है उनके बीच में ईगो क्लैशेस भयंकर होने वाले हैं। बृहस्पति का प्रभाव यहाँ से दिखाता है कि करियर में कुछ बहुत काम भी अगर आपके अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। और 6ठे से त्रिकोण में सूर्य मंगल का आना आपका कोई लीगल कार्य अगर अटक रहा था उसको भी पूर्ण कर सकते हैं। धन का कार्य अटक रहा था उसको भी पूर्ण करा जा सकता है। सब कुछ बहुत अच्छा है, इन सब चीज़ों का लाभ उठाइएगा। बस ज़्यादा गुस्सा मत दिखाइएगा, ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, और घर में एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, लोअर बैक में दर्द रहता है और लिवर के इश्यूज़ हैं, उनको परेशानी बढ़ सकती है। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेकर कुछ
पीली सरसों डालकर सूर्य देवता को अर्पण करें और ओम भानवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। आपके लिए सूर्य आपके नवम भाव में गोचर करेंगे 16 नवंबर को, 16 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे। मंगल यहाँ पे 7 दिसंबर तक होंगे, बुध 24-25 तक होंगे, बृहस्पति 5 दिसंबर तक दृष्टि डालेंगे। तो बहुत ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य का नवम भाव में आना मिश्रित माना जाता है। सूर्य प्रकाश है, तो जब वो नवम भाव में आते हैं तो भाग्य का साथ मिलता ही है, और यहाँ पे वो मंगल के साथ है। मंगल, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, 2 लग्नों के लिए मैंने बोला है कि ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली, कन्या के लिए शुक्र और मीन के लिए मंगल, ये योग कारक ग्रह की तरह काम करते हैं। तो सूर्य का मंगल के साथ आना यानी कि आपके सरकारी कार्य जो अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। मंगल खुद छठे घर के स्वामी हैं, तो लीगैलिटी दिखाते हैं, और सूर्य सरकार के कारक हैं। मंगल प्रॉपर्टी है, तो भाई आपका कोई प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ था वो पूरा हो सकता है, कोई बैंक का काम अटका हुआ था वो पूरा हो सकता है, कोई लिखा पढ़ी के काम अटके होते वो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वक्री बुध भी है। और क्योंकि वक्री ग्रहों का प्रभाव है, यानी कि कोई बहुत टाइम से अटका हुआ था कि भाई हो ही नहीं रहे थे काम, आपके सरकारी कार्य अटके हुए थे, कोई पेपर वर्क अटका हुआ था, तो वो कार्य आपके यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं। योग कारक मंगल का होना, जो खुद यहाँ पे भाग्येश हैं और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, उनका सूर्य के साथ युति यानी कि भाग्य बढ़ेगा और पराक्रम भी बढ़ेगा। सूर्य नवम से 10वें के स्वामी हैं, और ये भाव, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, ये सेल्फ गिविंग राजयोग वाला भाव होता है। तो अपनी मेहनत जो आपने करी है ना, उसका यहाँ पे आपको परिणाम प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे वक्री बुध भी है जो चौथे घर के स्वामी है, ये खुद बताता है कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में गति मिलेगी। और यहाँ पे वक्री बुध सप्तमेश भी हैं, तो बिजनेस में भी आपको अपनी गलतियां, अपनी कमियां समझ आएंगी और उनको ठीक करने का अवसर मिलेगा। लग्नेश वक्री बृहस्पति की दृष्टि, यहाँ पे सूर्य है जो आत्मा के कारक है, ये बहुत आध्यात्मिक भी आपको बनाएगा। और 2 केंद्रों के स्वामी एक दूसरे त्रिकोण में बैठे हैं, बुध और बृहस्पति, और यहाँ पे सूर्य मंगल की ऊर्जा यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का भी आपको मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छी चीजें भी हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक चीजें करने का मौका मिलेगा, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। ये सारी ही चीजें बहुत अच्छी हैं। मंगल क्योंकि धनेश भी हैं और पंचम से वक्री बृहस्पति देख रहे हैं जो लक्ष्मी स्थान है, तो ये अचानक से धन कमाने के नए अवसर भी खोलेगा। तो ये सारी ही अच्छी चीजें हैं। आपकी कुंडली में पितृदोष है इस समय में, उसका निवारण करेंगे, बहुत अच्छा है। और धर्म कुछ नए रास्ते आपके लिए, भाग्य कुछ नए रास्ते आपके लिए खोलेगा और कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का मौका मिलेगा। संतान से संबंध बनाकर रखिएगा, क्योंकि संतान से संबंध खराब हो सकते हैं। नवम में इतने सारे ग्रह, बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम्स देता है, और पिताजी की सेहत के लिए भी ये अच्छा योग नहीं होता, तो इन सब चीज़ों से बच के रहेगा। इतने सारे ग्रह तीसरे घर को देख रहे हैं, बल पराक्रम शौर्य सब बढ़ाते हैं, लेकिन मंगल भाई बहनों के कारक है। तीसरे घर पर इतने ग्रहों का प्रभाव भाई बहनों से भी कुछ प्रॉब्लम करवा सकता है। सप्तमेश बुध वक्री है और मंगल सूर्य के साथ, यानी कि मैरिड लाइफ में बहुत कहासुनी, बहुत एग्रेशन होगा। और पंचम से पंचम में इतने सारे ग्रह, जिसमें से मंगल सूर्य उग्र है, उग्रता का स्वरूप है, तो लव लाइफ में भी बहुत कहासुनी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए मिश्रित है, अपनी ऊर्जा को आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छा है। जहाँ तक जॉब की बात है, कुछ लोगों के सडन ट्रांसफर्स हो सकते हैं, जो एक प्रकार से ठीक भी है इस टाइम के लिए। बिजनेस में मैंने कहा था अपनी कमियों को ठीक करने का मौका मिलेगा, इसके साथ ही बिजनेस में कुछ नई चीज़ों को ट्राई करने का अवसर भी मिलेगा। तो ओवरऑल मिश्रित प्रकार का ही दिख रहा है। आप अति उत्सुकता से बचिएगा, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा और कम्युनिकेशन को थोड़ा सा कम रखिएगा। ज़्यादा उग्रता, ज़्यादा बोलना आपको ही कष्ट देगा, और अपने आसपास के लोगों से भी संबंध थोड़ा बनाकर रखिएगा। जितना आप टाइम मैनेजमेंट पर इस 1 महीने में ध्यान देंगे ना, उतना ही आपका जीवन सरल रहेगा। जहाँ टाइम मैनेजमेंट आपका बिगड़ा, वहीं पर प्रॉब्लम होगी। अगर पिताजी की सेहत ऑलरेडी खराब चल रही है तो उनका ध्यान दीजिएगा, और घर वालों से और पिताजी से संबंध भी आपके बिगड़ सकते हैं, उसका भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल मिश्रित प्रकार का दिख रहा है सूर्य का गोचर। धार्मिक चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ लोगों के अचानक से धार्मिक जगहों पर जाने के प्लान भी यहाँ पर बन सकते हैं। सेहत की बात है तो जोड़ों का दर्द, गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, थायराइड संबंधित रोग, BP की प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर। उपाय के स्वरूप में आपको एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के सूर्य देवता को अर्पण करना है, और ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।